हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा। आई होप सब ठीक होंगे। आज सीआरपीसी के एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और उस वीडियो को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक है व्हेन कैन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट। हम इसके बारे में बात करेंगे और इसमें एक चीज़ और है छोटी सी। हाउ अ वारंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर व्हेन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट। तो फ्रेंड्स, हम एक एक कर पॉइंट्स पढ़ेंगे कि जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो विदाउट वारंट किस कंडीशन में किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जनरली अ पर्सन इज़ अरेस्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और बाय ए वारंट। आप सबको पता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट इशू होने चाहिए। ए पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट, बट इन सम कंडीशंस पुलिस कैन आल्सो अरेस्ट पर्सन विदाउट वारंट। तो वो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि वो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, किस किस कंडीशन में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो हमारा सेक्शन 41 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो जो हमारा सेक्शन 41 है CRPC का, वो पुलिस को पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। तो अब पढ़ते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन अ पर्सन हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और व्हेन अ रीजनेबल कंप्लेंट लॉज्ड अगेंस्ट अ पर्सन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन। कोई भी आदमी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संगीन जुर्म, कोई भी संगीन जुर्म करता है तो उस कंडीशन में, और जिसके अगेंस्ट FIR लॉज हो जाती है या पुलिस को लगता है कि इसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको वो कहीं और उसका मिसयूज़ कर सकता है, तो उस कंडीशन में पुलिस पर्सन को विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर फील्स दैट अ क्रिमिनल आफ्टर डूइंग ऑफेंस कैन डिस्ट्रॉय एविडेंस एंड नॉट टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस को लगता है कि जिस पर्सन ने ऑफेंस करा है वो एविडेंस को मिटा सकता है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर सकता है और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहा है पुलिस के कहने के मुताबिक, तो भी पुलिस उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर फील्स अ क्रिमिनल हाल्ट द आई विटनेस ऑफ कंसर्न्ड केस ऑफ पर्सन। जब पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल उस केस के जो कंप्लेंट FIR हुई है उस केस में जो आई विटनेस है उसको नुकसान पहुंचा सकता है या उसको कोई भी उसको धमकी दे सकता है, तो वो उस कंडीशन में भी उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर फील्स दैट द क्रिमिनल कैन नॉट बी अपीयर इन कोर्ट ऑन हिज डेट। अगर पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल मजिस्ट्रेट द्वारा, कोर्ट द्वारा दी गई डेट पर हाजिर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है। व्हेन अ पर्सन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन अ कोर्ट, अगर किसी को कोर्ट ने PO घोषित कर दिया है तो उस कंडीशन में भी पुलिस विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। PO मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर,
जिसको हम हिंदी भाषा में भी कहते हैं कि उसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। हम सिंपल लैंग्वेज में उसको भगोड़ा कहते हैं, उसको लीगल लैंग्वेज में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह देते हैं। अगला पॉइंट, इफ़ पर्सन डू क्राइम इन विच पनिशमेंट इज मोर देन 7 ईयर्स और डेथ पेनल्टी। अगर किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है या फिर डेथ पेनल्टी है, तो उस कंडीशन में भी विदाउट वारंट पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है। व्हेन अ पर्सन सेल्स हिज और हर प्रॉपर्टी एंड पुलिस फील्स दैट द प्रॉपर्टी इज़ अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पर्सन किसी भी सामान को, किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको बेचता है तो और पुलिस को लगता है कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है या किसी से ज़बरदस्ती छीनी गई है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है। अगला पॉइंट, व्हेन अ पर्सन डू ऑब्स्टेकल इन द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा डालना। तो कोई भी पर्सन किसी भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में बाधा डालता है या उसको किसी भी अपने इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है, उसमें बाधा डालता है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अगला पॉइंट, व्हेन अ पर्सन डू क्राइम इन फॉरेन एंड इन इंडिया देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ दैट क्राइम इन आईपीसी कैन बी अरेस्टेड। अगर कोई पर्सन फॉरेन में कोई भी क्राइम करके इंडिया में आ जाता है और इंडियन पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिलती है, अगर उस क्राइम की सज़ा इंडियन पीनल कोड में पनिशमेंट है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और बच्चों, हमारा लास्ट पॉइंट है, व्हेन अ पर्सन इज़ रन अवे फ्रॉम द कस्टडी फ्रॉम आर्म फोर्स। अगर कोई भी पर्सन पुलिस कस्टडी से भाग जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसको कहीं से भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें पुलिस हमें विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है। और एक हमारा था एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट बियॉन्ड जुरिडिक्शन। बियॉन्ड जुरिडिक्शन कोई भी वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ए पुलिस ऑफिसर इशू वारंट विद इन इट्स जुरिडिक्शन। एक पुलिस ऑफिसर भी वारंट इशू कर सकता है, बट विद इन इट्स लिमिट, जहाँ तक उसका जुरिडिक्शन होगा, जहाँ तक उसकी लिमिट होगी। और बाय एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीसीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे हम एससीएम कह देते हैं, कोई भी डीएसपी, कोई भी कमिश्नर वारंट इशू कर सकता है, बट विद इन इट्स इज लोकल लिमिट्स। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई भी वीडियो बनवानी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।